आदाब दोस्तों, हम हाजिर हो चुके हैं अपनी उर्दू की क्लास के साथ आपके सामने ज़बरदस्त सवालात लेकर। 35 सवाल हम कल करा चुके थे। 36 सवाल से आज शुरू करते हैं, जो आपके सभी तरह के एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं। सुपर टी टेट हो, कोई भी टेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर नेट हो, दोस्तों यहाँ से आपको 2-4 सवाल ज़रूर फंसेंगे, इसलिए हमारा वीडियो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो हम शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। ये रहा सवाल नंबर 36। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। बताइए इसमें सही जोड़ कौन सा है। तो दोस्तों इसमें हमारा सही जोड़ है ऑप्शन नंबर सी, बाकी सब गलत है। गर्दिशी रंग चमन करतुलन हैदर का नाविल है, ठीक है, बाकी सब गलत है। आ जाइए अगले सवाल पर। सवाल नंबर 37। ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ये किसका शेर है बताइए। शादाब, मोमिन, मीर तकीमीर या आतिश। तो दोस्तों ये शेर है हमारे आतिश का, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर। शौकत अली ख़ां किस शार का असली नाम है। जिगर का, असगर का, फ़ानी का या हसरत का। तो दोस्तों शौकत अली ख़ां जो है हमारे फ़ानी बदायूनी का नाम है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर। मखदूम मोहिउद्दीन का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है। गुले तर, बिसाती रक्स, रुख सवेरा, परवाज़। तो दोस्तों मखदूम मोहिउद्दीन का जो पहला मजमुआ है वो है हमारा सुर्ख सवेरा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर। फिराक गोरखपुरी किस सन में पैदा हुए। 1896, 1897, 1901 या 1905। तो दोस्तों फिराक गोरखपुरी जो पैदा हुए हैं हमारे 1996 में, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। ये रहे हमारा अगला सवाल। सवाल नंबर 41। किस माहिर लसानियात ने ये नज़रिया पेश किया था कि उर्दू द्राविड़ी ख़ानदान की ज़बान है। बताइए। सुहेल बुखारी, शौकत सब्ज़वारी, स्नेती कुमार चटर्जी या सैयद मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर। तो दोस्तों ये नज़रिया पेश किया था कि उर्दू द्राविड़ी ख़ानदान की ज़बान है हमारे सुहेल बुखारी ने, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर। झील में किस ज़ुमरे का ताल्लुक़ मुख्तसर अफसाने से है। तो दोस्तों जो मुख्तसर अफसाने का ताल्लुक़ है जिस ज़ुमरे से, वो ज़ुमरा है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नोकझोंक, बालकोनी, मोज़ेल, तलादान। ये सब अफसाने हैं, बाकी सब नावल, ठीक है। आ जाइए अगले सवाल पर। झेल में किस ज़ुमरे का ताल्लुक़ नाविल से है। अब यहाँ आपको बताना है नाविलों वाला ज़ुमरा। ऊपर अफसानों का पूछा था और सब नाविल के ज़ुमरे दिए थे। यहाँ आपसे नाविल का ज़ुमरा पूछा है और बाकी सब जो है ना अफसानों के ज़ुमरे दिए हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ज़वाल बगदाद, पर्दा मिजाज, मुअर्रका करबला और गर्दिश रंगचमन, यही हमारा नाविल का ज़ुमरा है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर। ज़मान दहली पीरामंश उर्दू का असल और सरचश्मा है और हज़रत दहली इसका हकीकी मौलिद मंशा है। ये कौल किसका है। तो ये कौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मीर अमन, हाफिज़ महमूद शिरानी या मसूद हसन खान। तो दोस्तों ये कौल है हमारे मसूद हुसैन खां। चलिए अगले। इनमें तबज़्ज़ात दास्तान कौन सी है। अलिफ लैला, बागो बहार, फसाना आजाब या सबरस। तो दोस्तों इसमें जो तबज़्ज़ात दास्तान है हमारी फसाना आज़ाद है। चलिए अगले सवाल पर। ढूंढो कि हमें मुल्को मुल्को मिलने के नहीं नायाब है हम। नायाब चीज़ें बहुत कम मिलती हैं। ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ए हम नफ्सो वो ख्वाब है। वाह वाह क्या बात है। तो बताइए ये शेर किसका है। दर्द का है, मोमिन का है, फिराक का है, शाद का है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये शेर है हमारे शाद अजीम आबादी का, जो अपने आप को नायाब बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर। उर्दू का पहला मसनवी निगार कौन है। गाज़ी है, फ़खरुद्दीन निज़ामी है, मीर हसन है या मुल्ला वजी है। तो दोस्तों उर्दू का पहला मसनवी निगार जो है फ़खरुद्दीन निज़ामी है, ठीक है। आ जाइए अगले सवाल पर। इनमें कौन सूफ़ी शायर है। फ़ानी बदायूनी, ख्वाजा मीर दर्द, फ़ाइज़ देलवी, मोहम्मद रफ़ी सोदा। तो दोस्तों इसमें जो हमारे सूफ़ी शायर हुए हैं वो हमारे ख्वाजा मीर दर्द हुए हैं, ठीक है। आ जाइए आगे सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 49। प्राकृत का पहला अदबी रूप है कौन है। महाराष्ट्री, शोरशीनी, पाली या मगधी। तो दोस्तों प्राकृत का पहला रूप जो है वो हमारा पाली है, ठीक। चलिए अगले सवाल पर।
काजी अब्दुल वदूद अदब में किस हैसियत से मशहूर हैं? बताइए। नक्काद हैं, तज़किरा निगार हैं, इंशाइया निगार है या मुहक्किक? तो दोस्तों काजी अब्दुल वदूद जो हैं ये एक मुहक्किक हैं। ठीक है, आ जाइए अगले सवाल पर। कलियात मोहम्मद कली कुतुब शाह के अव्वलीन मरतब का नाम बताइए। प्रोफेसर सैयद जाफ़र, सैयद महिउद्दीन कादरी, ज़ोर अब्दुल हक, मसूद हुसैन खान। दोस्तों कलियात मोहम्मद कली कुतुब शाह के मरतब जो हैं सैयद महिउद्दीन कादरी ज़ोर हैं। चलिए अगले सवाल पर। सर सैयद अहमद ख़ान ने गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम की थी? 1862, 1864, 1865 या 1866? दोस्तों गाज़ीपुर में जो साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद ख़ान ने की थी वो 1864 में की थी। सवाल नंबर 53। चकबस्त का शेरी मजमुआ किस नाम से शाया हुआ? सुरीली बांसुरी, जामे सरवर, सुबह वतन, गुल नगमा। सबको पता होगा चकबस्त का जो शेरी मजमुआ है वो सुबह वतन है। ठीक है, आ जाइए अगले सवाल पर। किस तहरीक के दौरान उर्दू में सनफ़े नावल का आगाज़ हुआ? रोमानी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, हलगा या बाबसूख तहरीक या तरक्की पसंद अदब? तो दोस्तों सनफ़े नावल का जो आगाज़ हुआ है हमारे अलीगढ़ तहरीक से हुआ है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। मीर तकी मीर का सन वफ़ात क्या है? 1810, 1811, 1812 या 1813? तो दोस्तों मीर तकी मीर का जो सन वफ़ात है वो है 1811। ठीक है, आ जाइए आगे। मीर अमन ने बागो बहार किसकी फरमाइश पर लिखी थी? लॉर्ड विल्सली, डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट, कर्नल हल राइट, हुसैन अद खान तहसीन। तो दोस्तों मीर अमन ने बागो बहार जो लिखी थी डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखी थी। चलिए आगे। हाल ही ने शार के लिए कौन सी 3 शर्तें लाजमी करार दी है? तो हाल ही ने जो 3 शर्तें करार दी वो हैं तख़ील, मुताला कायनात, तफ़्फ़ुज़ अल्फाज। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। चलिए आगे। नफ्सियाती दबस्तान तनकीद से किसका ताल्लुक़ है? अब्दुल हलीम, कलीमुद्दीन अहमद, मीराजी या मसूद हुसैन खां? तो दोस्तों नफ्सियाती दबिस्तान तनकीद से जिस नक्काद का ताल्लुक़ है वो हमारे मीराजी हैं। चलिए आगे। सवाल नंबर 59। 3 रंग और पाबंद नज़में किस शायर की किताबें हैं? चकबस्त, नज़्म तबतबाई, अख्तर अलाइमानी या मीराजी? तो दोस्तों पाबंद नज़में और 3 रंग जो है ये मीराजी की शायरी की किताब है। चलिए मोहसिन काकोरी किस शायर के शागिर्द थे? तो दोस्तों दाग देलवी, मीर मिनाई, मिर्ज़ा गालिब या आतिश? मोहसिन काकोरी शागिर्द थे अमीर मिनाई के। ठीक है। उर्दू की लसारी तश्कील में किस ज़बान की बुनियाद हैसियत हासिल है? पाली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या पंजाबी? तो दोस्तों हमारा सही जवाब है खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे। मिर्ज़ा गालिब ने तारीख़ की कौन सी किताब लिखी थी? तुज़्क़ बाबरी, तारीख़ जहांगीर, तहरीक तैमूर, महर नीमरोज़? तो दोस्तों मिर्ज़ा गालिब ने जो तारीख़ की किताब लिखी थी वो थी महर नीमरोज़। बताइए गुले नगमा की शार का मजमूआ कलाम है? जिगर, फ़ानी, फ़िराक या फैज़? तो दोस्तों गुले नगमा जो मजमूआ कलाम है हमारे फ़िराक गोरखपुरी का है। इंद्र सभा का ताल्लुक़ अदब की किस सनफ़ से है? बिस्नवी है, मुख्तसर अफसाना है, नावल है या ड्रामा है? दोस्तों इंद्र सभा जो है ड्रामा है एक। ठीक है। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियाँ यासी आगे रह गई। ये शेर किसका है? तो ये शेर हमारे फ़िराक गोरखपुरी का है। ठीक है। चलिए आगे सवाल पर। ये रहे हमारे आज के आखिरी सवाल। सवाल नंबर 59। एक सेकेंड। यहाँ के सफ़ेदो सियाह में हमको दखल जो है सो इतना है, रात को जूतू सुबह किया और दिन को जूतू शाम किया। इस शेर में किस सनत का इस्तेमाल हुआ है? तो इस शेर में जो सनत का इस्तेमाल हुआ वो हमारा तज़ाद है। ठीक है। चलिए कसीदा के एजाज़ाए सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो कसीदे का जो सही तरतीब की निशानदेही है वो ऑप्शन नंबर बी है, तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ। ठीक है। चलिए आगे। इनमें से कौन दक्कनी शार नहीं है? तो इनमें हमारा जो दक्कनी शार नहीं है वो हाशमी नहीं है। ठीक है। चलिए बताइए नज़्म ज़ौक़ व शौक़ में रेगे नवा का काज़ीमा से क्या मुराद है? नज़्म ज़ौक़ व शौक़ में रेगे नवा का काज़ीमा से मुराद है मदीना मुनव्वरा। ये रहा हमारा आज के ये रहे हमारे आज के आखिरी 2 सवाल। तनकीदी नज़रियात पर बनी किताब बोतिका किसकी है?
तो दोस्तों जो भौतिका किताब है तनकीदी नज़रियात पर बनी, ये अरस्तू की है। ये रहा हमारा आज का आखिरी सवाल। सैफ व सबू की शार के मजमूए कलाम है। तो दोस्तों सैफ व सबू और एक सेकंड, सैफ व सबू जो मजमूआ कलाम है ये हमारे जोशमली आबादी का है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सवाल। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर से हाजिर होंगे आपके साथ कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।